नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठ एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठ आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 नेशनल इनकम में आपके सामने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक का नाम है रियल जीबीडी और नॉमिनल जीबीडी में किसे कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, नेशनल इनकम और लेक्चर नंबर आपका 8 है आज का। और आज का टॉपिक जो है रियल जीबीडी और नॉमिनल जीबीडी के ऊपर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर ये रियल जीबीडी और नॉमिनल जीबीडी किसे कहते हैं। ठीक है, आइए इनके एक फॉर्मूले से समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, रियल जीबीडी कैसे निकाला जाता है। रियल जीबीडी निकाला जाता है प्राइस ऑफ बेस ईयर। जो बेस ईयर होगा उसका प्राइस लेना होगा आपको, और जो क्वांटिटी होगी आपकी करंट ईयर की, जिस साल का आप जीबीडी निकाल रहे हो रियल जीबीडी, उस साल की जो क्वांटिटी होगी उससे आप क्या करना है, प्राइस को इनटू कर देना है। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, रियल जीबीडी निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉमिनल जीबीडी की, तो नॉमिनल जीबीडी में प्राइस लेना है करंट ईयर का। जिस साल की क्वांटिटी लोगे, मतलब आज अगर आप करंट ईयर की क्वांटिटी ले रहे हो तो करंट ईयर का ही प्राइस लेना है। ठीक है, तो उससे क्या फाइन होगा, आपका नॉमिनल जीबीडी फाइन होगा। ठीक है, दोनों में बस सिंपल सा अंतर है कि यहाँ पे जो प्राइस लिया जाता है वो बेस ईयर का लिया जाता है। जो बेस ईयर आपने माना है आपको उसका प्राइस लेना है रियल जीबीडी में। लेकिन अगर नॉमिनल जीबीडी की बात करूं तो जिस साल की आप क्वांटिटी करंट ईयर की लोगे तो उसी साल के प्राइस आपको करंट ईयर का लेना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ये लिखना है, जैसे कि 2006 का है, 2012 का है, 2020 का है। ठीक है, और यहाँ पर जो बेस ईयर मैंने माना हुआ है वो 2006 माना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो प्राइस आपका कितना दिया हुआ है, 2006 का आपका 20 दिया हुआ है, और 2012 का आपका 30 दिया हुआ है, और 2020 का आपका 45 का प्राइस हमें दिया हुआ है। अगर बात करूँ क्वांटिटी की, तो 2006 की 1000, और 2012 की 1500, और 2020 की 2000 हमें क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फाइन क्या करना है, रियल जीबीडी फाइन करना है और नॉमिनल जीबीडी फाइन करना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं बात करूँ 2006 ईयर की, ठीक है, तो आपका जो बेस ईयर का कितना था सर, बेस ईयर तो 20 को ही लेना पड़ेगा आपको। तो आपने क्या करा, 20 से इंटू करा, लेकिन क्वांटिटी क्या थी आपकी 1000 करंट ईयर की। तो करंट ईयर का आप 2006 का निकाल रहे हो ना, इसलिए 1000 की क्वांटिटी लेनी है आपको। ठीक है, तो कितना रियल जीबीडी आया, 20,000 आपका जीबीडी आया रियल। अगर बात करूँ नॉमिनल की, तो नॉमिनल भी सेम होगा, प्राइस कितना लेना है, 20 लेना है। जो आपका बेस ईयर है उसका आपको प्राइस लेना है, और जो आपका क्वांटिटी जिस साल का आप निकाल रहे हो 2006 का निकाल रहे हो, इसलिए 1000 यहाँ पे क्वांटिटी लेना है। तो कितना आएगा, 20,000 ही आपका नॉमिनल जीबीडी आएगा। ठीक है, अगर बात करूँ 2012 की, तो उस केस में प्राइस किसको, रियल जीबीडी की बात करूंगा तो आपको प्राइस किसको लेना पड़ेगा, जो आपका बेस ईयर का प्राइस होगा उसे लेना पड़ेगा। तो बेस ईयर का प्राइस कितना है 20, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 20 लेगा। लेकिन जो क्वांटिटी होगी वो कब की लेनी होगी, करंट ईयर की लेनी होगी। तो निकाल कब कर रहा हूँ, 2012 का निकाल रहा हूँ। करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है, 1500 की है। तो 1500 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 30,000 आपका रियल जीबीडी है। लेकिन अगर नॉमिनल जीबीडी की बात करूंगा तो वहां पे आपको प्राइस लेना है करंट ईयर का। 2012 में करंट ईयर का प्राइस कितना है, 30 का है, तो इसे 30 से इंटू करना है। और क्वांटिटी कितनी है करंट ईयर की, 1500 की, तो कितना आएगा, 75,000 आएगा। ठीक है, अगर बात करूँ 2020 की, तो उसमें आपका अगर रियल जीबीडी की बात करूँ तो आपको बेस ईयर का ही प्राइस लेना है, 20 ही लेना है। उसके बाद लेकिन जो क्वांटिटी है वो कब की लेनी है, 2020 की लेनी है, 2000। तो 2000 से आपने इंटू करा, 40,000 आपका रियल जीबीडी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉमिनल जीबीडी की, तो वहां पे आपको प्राइस किसका लेना है, करंट ईयर का लेना है, कितना, 45। ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटी करंट ईयर की लेनी है 2000 यहाँ पे, तो आपका कितना है नॉमिनल जीबीडी, 90,000 जीबीडी आपका नॉमिनल आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं जीबीडी डिफ्लेटर की, ठीक है, अगर मैं बात करूं जीबीडी डिफ्लेटर की, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा इसके लिए। और अगली स्लाइड में हमको समझते हैं कि जीबीडी डिफ्लेटर होता है क्या। देखिए, जीबीडी डिफ्लेटर का जो दूसरा नाम है वो है करंट प्राइस इंडेक्स, नाम से भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आप सिंपल प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो, और करंट प्राइस इंडेक्स भी लिखा है तो उसका मतलब भी क्या होता है, जीबीडी डिफ्लेटर ही होता है। ठीक है, जीबीडी डिफ्लेटर कैसे निकाला जाता है,
नॉमिनल जीबीडी को आप डिवाइड करो रियल जीबीडी से और मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, जीबीडी डिफ्लेक्टर निकल जाएगा, जिसे हम प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने सेम यहाँ पर निकाला है। तो यहाँ पर हमने सबका क्या निकाला है, जीबीडी डिफ्लेक्टर निकाला है। ठीक से नॉमिनल जीबीडी कितना है 20,000 और रियल जीबीडी कितना है 20,000 इंटू 100 किया तो कितना आया, जीबीडी डिफ्लेक्टर 100 आया 2006 का। अगर हम बात करें 2012 का तो नॉमिनल जीबीडी कितना है 75,000 यहाँ पे लिखा मैंने, अपॉन जितना रियल जीबीडी कितना है 30,000 को इंटू करा 100 से, तो कितना है 250 आपका जीबीडी डिफ्लेक्टर आया कितने का 2012 का। अगर बात करूँ 2020 की तो यहाँ पर आपका नॉमिनल जीबीडी कितना है 90,000 है और 90,000 का आपने डिवाइड किया किससे, रियल जीबीडी 40,000 से, तो 100 से इंटू किया तो आपका कितना है 225 आपका क्या आया जीबीडी डिफ्लेक्टर आया 2020 का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको रियल जीबीडी, नॉमिनल जीबीडी और जीडीबी डिफ्लेक्टर समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, और रियल जीबीडी आपको 40 दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स आपको 500 दिया हुआ है और आपको पता ही है प्राइस इंडेक्स को हम जीबीडी डिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और हमें फाइंड करना है नॉमिनल जीबीडी। ठीक है, तो आइए देखते हैं नॉमिनल जीबीडी किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए प्राइस इंडेक्स का आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीबीडी अपॉन रियल जीबीडी इंटू 100। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ आपको दी हुई है आप फिल कर दो। जैसे नॉमिनल जीबीडी आपको निकालना है इसलिए आपको नॉमिनल जीबीडी लिखा है, रियल जीबीडी में आपको दिया हुआ है 40 तो आपने 40 लिख दिया वहाँ पर, प्राइस इंडेक्स आपको 500 दिया हुआ आपने 500 यहाँ पर इनपुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 100, तो जब आप 40 को 500 से इंटू करोगे और 100 से डिवाइड करोगे तो आपका नॉमिनल जीबीडी आ जाएगा, कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, अगर आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो नॉमिनल जीबीडी का एक सिंपल फॉर्मूला बनता है। अगर आप देखोगे तो नॉमिनल जीबीडी तो एक सिंपल फॉर्मूला बन गया क्या सर, कि जो आपका प्राइस इंडेक्स है, जो आपका प्राइस इंडेक्स है अगर आप उसे मल्टीप्लाई करोगे किससे, रियल जीबीडी से और डिवाइड कर दोगे 100 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, नॉमिनल जीबीडी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ऐसा भी है लेकिन सिंपल तरीका फुल फॉर्मूले के साथ करना है। ठीक है, चलिए आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखते हैं कि नॉमिनल जीबीडी में और रियल जीबीडी में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए नॉमिनल जीबीडी और रियल जीबीडी, सबसे पहले कि इट इज कैलकुलेट एंड द करंट प्राइस। आपको पता ही है कि नॉमिनल जीबीडी में जो प्राइस होता है वो करंट ईयर का ही लिया जाता है। ठीक है, और अगर मैं रियल जीबीडी की बात करूं, इट इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब कि हर ईयर में सेम प्राइस लिया जाता है। आपको पता है एक बेस ईयर लिया जाता है और उस बेस ईयर की प्राइस को हर ईयर में लिया जाता है, इसलिए जो उसका प्राइस होता है वो कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज इफेक्टेड बाय प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ। यहाँ पर प्राइस भी हर ईयर चेंज होता है क्योंकि प्राइस जो लिया जाता है वो करंट ईयर का लिया जाता है, इसलिए प्राइस भी चेंज होता है और साथ में क्वांटिटी भी चेंज होती है हर ईयर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रियल जीबीडी की तो यहाँ पर बस क्वांटिटी ही इफेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस होता है वो आप ओनली बेस ईयर का ही लेते हो। ठीक है, तो हर साल आप जब बेस ईयर का ही प्राइस ले रहे हो तो आपका जो प्राइस है वो क्या है, कॉन्स्टेंट चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी क्या कर रही है, हर साल आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अगर तीसरी बात करूं तो इट इज नॉट गुड फॉर मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और इट इज बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सर इसका मतलब क्या है, देखा जाए तो रियल जीबीडी एक बेस्ट तरीका है चेक करने का कि हमारी देश है वो डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है देश के अंदर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेजरमेंट का तरीका क्या है, रियल जीबीडी का पता लगाना। नॉमिनल ऐसा क्यों, आइए मैं अगले एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। आइए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट किस पे बेटर मानी जाती है, नॉमिनल जीबीडी में या फिर रियल जीबीडी में। चलिए देखिए, ईयर है 2001, 2006, 2011। ठीक है, और प्राइस आपका 2001 में आपको 20 दिया हुआ है, 2006 में आपको 30 दिया हुआ है, 2020 में आपको 40 दिया हुआ है। क्वांटिटी आपका 100 है, 100 है और 100 है, मतलब कि हर ईयर आपकी सेम क्वांटिटी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नॉमिनल जीबीडी निकालना है। आपको पता ही है कि इसमें प्राइस कौन सा लिया जाता है, करंट ईयर का लिया जाता है
और उस पर मल्टीप्लाई करा जाता है किससे, क्वांटिटी, वो भी करंट ईयर की। ठीक है, चलिए तो 2001 का जो करंट ईयर का प्राइस कितना है 20 है, और करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है 100, तो कितना आएगा 2000 आएगा। और क्या 2006 की बात करूँ तो करंट ईयर का प्राइस 30 है और क्वांटिटी कितनी करंट ईयर की 100, तो कितना आएगा 3000 आएगा। तो राउंड 11 की बात करूंगा तो प्राइस करंट ईयर का कितना है 40 है और क्वांटिटी कितनी करंट ईयर की 100, तो कितना आएगा 4000 आएगा। ठीक है, नॉर्मल जीबीडी आपका वो सिंपल वे है कि नॉर्मल प्राइस करंट ईयर का और क्वांटिटी करंट ईयर की इंटू 1। आइए देखते हैं रियल जीबीडी क्या होता है। देखिए रियल जीबीडी बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें प्राइस जो लिया जाता है वो आपका बेस ईयर का लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका क्वांटिटी है वो आपकी करंट ईयर की ली जाती है। ठीक है, आइए 2001 को आप क्या मान लेते हैं, बेस ईयर मान के चलते हैं। ठीक है, और आपका जो बेस ईयर का प्राइस है 20 है। ठीक है, और क्वांटिटी करंट ईयर की लेनी है, इसलिए आप 2001 का निकाल रहे, 100 आप लोगे तो आप इंटू करोगे तो कितना आएगा 2000 ही आएगा। ठीक है, अगर बात करूँ 2006 की मैं, तो आपको जो बेस ईयर है 20 ही लेना है आपको, और लेकिन जो आपका क्वांटिटी है वो आपको 100 लेनी है, तो कितना आएगा 2000 ही आएगा। ठीक है, अगर बात करूँ 2011 की, 2011 में आपका जो बेस ईयर का प्राइस है वो कितना है 20 लेना है, और क्वांटिटी आपको करंट ईयर की 100 लेनी है, तो कितना आएगा 2000 ही आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर रियल जीबीडी ही बेटर क्यों मानी जाती है मेजरमेंट और डेवलपमेंट करने की, भाई कि हमारे देश में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो जीबीडी रियल जीबीडी ही क्यों बेटर है। ठीक है, देखिए सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ पर आपका जो प्राइस है, देखिए लगातार आपका बढ़ते जा रहा है 20, 30, 40, क्वांटिटी आपकी वहीं स्टॉप है। देखिए आपकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन देखिए नॉर्मल जीबीडी आपका लगातार बढ़ रहा है 2000, 3000, 4000। देखिए नॉर्मल जीबीडी बढ़ रहा है तो ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये प्राइस का इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी वजह से बढ़ रहा है। देखिए अगर आपने देखा होगा रियल जीबीडी में इम्पैक्ट ओनली क्वांटिटी का पड़ता है, ना कि प्राइस का पड़ता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे देश की प्रोडक्शन बढ़ रही है। देखिए अगर देश की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका क्वांटिटी का लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर हर साल क्वांटिटी आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, मतलब कि आपकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज नहीं हो रही है। जब आपकी प्रोडक्शन ही इंक्रीज नहीं हो रही है तो डेवलपमेंट कैसे होगी फिर। ठीक है, तो देखिए रियल जीबीडी आपका हर साल क्या हो रहा है 2000 कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे ही आपका रियल जीबीडी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि क्वांटिटी का सीधा इम्पैक्ट आपका रियल जीबीडी पर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए रियल जीबीडी को बेटर माना गया है मेजरमेंट करने के लिए कि डेवलपमेंट सोसाइटी में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको रियल जीबीडी और नॉमिनल जीबीडी दोनों अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, और ऐसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।